हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 11th में त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना। साइन 120 का मान, साइन 225 डिग्री का मान, साइन 150 डिग्री का मान, साइन 450 डिग्री का मान। इसी प्रकार से हम बहुत सारे मानों को ज्ञात करने के लिए आज हम सीखेंगे आज से क्लास में। और ये मेरा पार्ट टू का वीडियो बन रहा है। इसमें फर्स्ट पहले भी वीडियो बन चुका था जिसमें हम फार्मूला बताए थे साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा। इस प्रकार से हम बताए थे। और आज ये पार्ट 2 का वीडियो बन रहा है जिसमें आज हम वैल्यू ज्ञात करने के लिए बताएंगे, मान ज्ञात करने के लिए। इसलिए सभी लोग ध्यान से देखिए, समझिएगा। देखिए आज हम बताएंगे सबसे पहले थोड़ा सा पीछे वाला क्लास जो हम बताए थे उसको थोड़ा सा रिविजन करवा दे रहे हैं, उसके बाद से हम आगे चलेंगे। जैसे हम बताए थे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ। हम बताए थे पिछले क्लास में कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब हम बताए थे जितने भी इसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। और इसमें हम बताए थे कि साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। हम यह भी बताए थे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90 माइनस थीटा होता है और 360 प्लस थीटा होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में बताए थे 180 माइनस थीटा होता है और 90 प्लस थीटा होता है। इसी प्रकार से थर्ड कोऑर्डिनेट में 270 माइनस थीटा होता है और 180 प्लस थीटा होता है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में 360 माइनस थीटा होता है और 270 प्लस थीटा होता है। इन सब के बारे में हम पिछले क्लास में सीख चुके थे। एक बार फिर से इसको रिवीजन करवा दी क्योंकि इसके बगैर आगे नहीं पॉसिबल होगा, इसलिए इसको जरूरी है समझना। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे जो भी बताएंगे वैल्यू ज्ञात करने के लिए वो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम बताए थे आप लोगों को कल साइन 180 प्लस थीटा होता है, बताए थे कि 180 360 नोचे 270 90 चेक। इसी प्रकार से आज हम लोग सीखेंगे साइन 120 डिग्री का मान। हम लोग 90 डिग्री का वैल्यू तक हम लोग ज्ञात कर चुके होते हैं। जब क्लास 10th में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वहाँ 90 डिग्री का मान तक हम लोग को पता होता है। साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग को पता होता है, लेकिन 120 से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जो विशेष अध्ययन 10th क्लास में करते हैं, केसेस इन बुक से अगर पढ़ाई करते हैं तो उनको 120 डिग्री का वैल्यू क्लियर होगा, लेकिन आगे चलकर जो 225 होगा या 150 होगा या 450 डिग्री होगा, ये सब वैल्यू पता नहीं होगा, जो आज हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं साइन 120 डिग्री का मान। जो नहीं जानते हैं क्लियर करेंगे, इससे सभी लोग को ध्यान देना है। साइन 120 है तो साइन 120 का मान निकलेगा कैसे? तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे साइन 180 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, वो पूरा फॉर्मूला अगर आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा तभी ये चीज समझ में आएगा। और उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लें जो पिछले क्लास में बताए थे। यदि वो कंप्लीट है तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। अगर ना भी क्लियर है तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा, हम बताएंगे तो बिल्कुल समझ में सभी लोग को आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इसको बना रहे हैं। साइन 120 को हम तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर फॉर्मूला पर कोई फॉर्मूला पर सेट हो जाए, 90 प्लस थीटा पर सेट हो जाए या 90 माइनस थीटा पर सेट हो जाए या 180 प्लस थीटा पर सेट हो जाए या 180 माइनस थीटा पर सेट हो जाए, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, किसी भी फॉर्मूला पर सेट हो, ऐसा तोड़ना है। तो हम देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं 90 प्लस थीटा या 90 प्लस 30। हम इसलिए इसको ऐसे लिखे क्योंकि यदि हम 90 में 30 जोड़ेंगे, तो जब हम 90 में 30 जोड़ेंगे
तो 120 आ जाएगा, बात तो वही है। अब 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 आ गया, बात वही है। लेकिन अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन गया। हम आप लोग को पिछले क्लास में पहले बता चुके थे कि साइन 90 प्लस यहाँ पे जो रहेगा वो थीटा के रूप में रहेगा। हम यही बात बोले थे कि थीटा नियतांक है। नियतांक का मतलब होता है अचर संख्या, कांस्टेंट, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। और यह एक प्रकार का अचर संख्या है जिसका वैल्यू बिल्कुल फिक्स होता है। यहाँ पर हम कोई भी अचर संख्या ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 30 है, यहाँ पे 40, 50 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अचर संख्या हो सकता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं कि साइन 90 प्लस थीटा के रूप में है, तो साइन 90 प्लस थीटा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? हम आपको बताए थे कि यदि 90 270 रहेगा तो चेंज होगा। अभी भी लिखे हुए यहाँ पे केयर कर सकते हैं। अब 90 270 रहेगा तो चेंज होगा, 90 तो चेंज होगा। तो कौन किस में चेंज होगा? हम ये भी पिछले क्लास में बताए थे। हम बताए थे कि साइन चेंज होता है कॉस में, और टैन चेंज होता है कॉट में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में। ये सभी चीज के बारे में हम आप लोग को बता चुके थे पिछले क्लास में। और ये भी हम बोले थे कि कॉस साइन में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, और कॉसेक सेक में। जब हम ये डबल डायरेक्शन दिए, इसका मतलब ये होता है कि ये कॉस साइन में चेंज होगा या साइन कॉस में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा या टैन कॉट में चेंज होगा। उसी प्रकार से कॉसेक सेक में चेंज होगा या सेक कॉसेक में चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे है साइन 90। हम लोग बताए थे, फॉर्मूला में सीखे थे कि दो ही काम इसमें करना होता है। पहला, बदलेगा या नहीं बदलेगा, दूसरा प्लस होगा कि माइनस। तो पहला काम हम देखेंगे कि ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो बदलेगा, क्यों? क्योंकि 90 है, तो 90 है, ये बदलेगा। तो साइन किस में बदलेगा? कॉस में। हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस। थीटा हम लोग लिखते थे थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री। अब बताइए, यहाँ पे हो गया कॉस 30 डिग्री, पहला काम तो हो गया। सेकेंड काम कि ये प्लस में होगा कि माइनस में। अब प्लस माइनस देखने के लिए हम लोग चलेंगे कि 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है। तो 90 प्लस थीटा जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में है। किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या साइन है? हाँ, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन है। तो साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब जब प्लस हो गया तो बिल्कुल हम लोग का वैल्यू ज्ञात हो गया। देखिए, बहुत इजी था, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। जो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे या 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जानकारी होगा। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यदि cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, ये सब वैल्यू आप लोग को यदि ज्ञात नहीं है, कहीं पे अगर समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम उसमें जरूर फिर से इसको रिवीजन करवा के बता देंगे 0 से 90 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। यदि किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का भी कोई भी समस्या हो तो हमारा पर्सनल नंबर पे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर, यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसे है। जो भी समस्या आप लोग बताइएगा उसको समाधान किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी स्टार्टिंग पीरियड है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा समस्या आ सकता है आप लोग को, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ही चल रहा है। देखिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे, अब 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग को ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे साइन 150 डिग्री का मान। कहेगा कि सर खाली साइन का ही बताते हैं, कॉस टेन से कॉसेक कहा गया, तो हम सबके बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से, एक एक दो एग्जाम्पल हम सब पे लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे साइन 150 डिग्री है, तो साइन 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप 90 प्लस 60 लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30, ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप 180 माइनस 30 पर भी बना सकते हैं, 90 प्लस 60 पर भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको जोड़ने घटाने पर बीच में आना चाहिए 150। जैसे 90 और 60 जोड़े तो 150 आ गया, 180 में से 30 आएगा तो 150 आ जाएगा। आप दोनों को यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं और इससे भी यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन दोनों पर आंसर बिल्कुल सेम आएगा। फिलहाल हम बता रहे हैं 90 प्लस 60 पे। अब देखिए, हम बता रहे हैं 90 प्लस 60 पे, तो साइन 90 चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा, थीटा के यहाँ पे कितना है? 60, तो यहाँ पे हो गया आपका 60। अब देखिए, कॉस 60 डिग्री पहला काम हो गया। दूसरा काम हमको देखना है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में। प्लस माइनस देखने के लिए 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में साइन है, इसलिए यह प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? जो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए साइन 150 डिग्री का मान 1/2 आंसर। अब देखिए, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए साइन 150 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए साइन 150 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए साइन 150 डिग्री का मान 1/2 होता है।
इसी प्रकार से अब हम लोग आगे देखेंगे, tan का देखेंगे, cot का देखेंगे, cos का देखेंगे। फिलहाल अभी 120 150 का देख रहे हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। फिलहाल cos tan का भी एक दो एग्जाम्पल दे दें कि आप लोग को दिक्कत ना हो। घर पर इससे प्रैक्टिस जरूर आप लोग करें। हमको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर पर आप लोग टाइम पास कर रहे होंगे, उससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा सीख जाइएगा। जो न्यू 11th क्लास है, जो अभी इनका रिजल्ट पेंडिंग में है, रिजल्ट अभी नहीं आया है, मैं लास्ट तक शायद उम्मीद है कि आ जाए, बिहार बोर्ड के अनुसार हो सकता है जून भी जाए। लेकिन जो न्यू 11th के बच्चे, खास न्यू 11th के लिए है, जो घर पे बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उससे बेहतर है कि कुछ खोल कर इसको देखिए, और देखने के बाद जहां पर अगर दिक्कत है आप लोग पर्सनल पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। किस पर अगर दिक्कत होता है इसको हम उसके अनुसार फिर आप लोग को समाधान करेंगे। अब आगे हम चलते हैं। कॉस मान लिया जाए 180 डिग्री का मान निकालना है। अब कॉस 180 डिग्री का मान निकालना हो गया क्वेश्चन। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे? कॉस 180 डिग्री का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अब कॉस 180 तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस थीटा। थीटा कहेंगे सर 180 डिग्री है ये, तो प्लस इसमें क्या जोड़िएगा? तो हाँ, बात तो सही है, अगर जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, हम जीरो जोड़ेंगे। अगर 180 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या 180 ना रहेगा? चेंजिंग होगा इसमें? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 180 में जीरो जोड़ेंगे 180 ही रहेगा। अब देखिए, जब इतना आपको तोड़ने, देखिए यही स्टेप सीखना है। जिनको फार्मूला पे तोड़ने आ गया, ये फार्मूला सेट हो गया, कोई यार तो आसान है, बिल्कुल बना लेंगे, क्योंकि पीछे वाले क्लास में हम बता चुके हैं। अगर जो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो बिल्कुल पीछे प्रीवियस करके तो देख लें। जैसे देखिए यहाँ पे cos 180, अब इसको हम बना रहे 180 है, तो ये नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि हम बता चुके हैं कि 180 360 नो चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? cos थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है? जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे कि ये प्लस में होगा कि माइनस में। तो cos 180 प्लस थीटा हम देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में? 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और थर्ड में क्या cos है? नहीं है। तो जब थर्ड में cos नहीं है तो इसलिए ये यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, और जब माइनस हो गया तो हम लोग इसी प्रकार कहेंगे कि cos 180 डिग्री का मान cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। हमेशा इसको दिमाग में रखिए, बहुत यूज होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इसका यूज है। कोई भी आप 11th हो या 12th हो, या आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, किसी प्रकार का भी कोई कंपटीशन का भी एग्जाम देते हैं, पॉलिटेक्निक हो, वो सब में भी जब आप तैयारी करते हैं तो वो सब में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना आप सोच नहीं सकते उतना इंपॉर्टेंट है cos 180 डिग्री का मान। कभी कभी कोई आपसे मौखिक टेस्ट में भी पूछ देता है कि आप किस क्लास में पढ़े, 11th में पढ़े, तो 11th में क्या पढ़ रहे हैं, तो मान याद करना है, मौखिक पूछ देगा कोई आपसे। अब आप सोचिएगा कि हम इसको बना करके दिखा दें, हाँ बना करके दिखाइए तो बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन रटिएगा तो रटाएगा नहीं, क्योंकि ये बनाने का ही सिर्फ तरीका पता होना चाहिए। बनाने का अगर आइडिया आपको मालूम है तो बिल्कुल बता दीजिएगा। आप सोचिएगा कि हम cos 180 डिग्री का मान हुआ याद कर लेंगे, तो याद नहीं होगा। इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा, या आपको बनाने आ जाएगा। और सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनाने नहीं आएगा, इससे बहुत सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं अगर आपको ये ज्ञात करने आ जाता है तो। बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर होता है कि नहीं हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं ऑफलाइन, ये ऑनलाइन से पढ़ा रहे हैं, कैसे समझ में आएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो धीरे धीरे अपने आप को ढालना होगा, क्योंकि देखिए अब ये लॉकडाउन है, कब तक रहेगा अभी किसी को कोई पता नहीं। हो सकता है जून भी जाए, जुलाई भी जाए, अगस्त भी जा सकता है। तब तक आप लोग घर पर बैठकर बोरिंग हो रहे होंगे, उससे बेहतर है कि अब आदत डालिए। ये कोरोना वायरस के चलते बहुत लोगों को कुछ सीख भी मिले, कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ है। इससे लोगों के अंदर कुछ सीख भी आई है। जो लोग ऑनलाइन से पहले भागते थे, आज उन्हें मजबूरन ऑनलाइन कुछ टीचर को पढ़ाना भी पड़ रहा है, कुछ बच्चों को पढ़ना भी पड़ रहा है। और आने वाले समय में, आने वाले जनरेशन में एक ऑनलाइन ही ऐसा सुविधा होगा जो सभी को घर घर पढ़ना होगा ऑनलाइन। तो अभी से आप लोग आदत डालिए। ऐसा नहीं कि क्या ऑनलाइन पढ़े, क्या नहीं आएगा, क्या समझ में आएगा।
आपको किसी भी प्रकार का समस्या यदि होता है तो आप हमको बिल्कुल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अलग से कॉल कर सकते हैं। यहाँ से हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम रहेगा वहाँ पे हम अगर कहिएगा फिर से वहाँ पे कभी कभी लाइव से भी बता सकते हैं, फिर भी प्रॉब्लम होगा तो हम बताएंगे। लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा ऑनलाइन का आदत डालिए। हमको पता है हम अप्रैल तक बंद रखे, कोचिंग बंद अपना रखे, क्योंकि बच्चों को लगे ना कि दिक्कत हो, किसी प्रकार का समस्या हो, लेकिन लगा कि अब ज्यादा दिन रहेगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए सभी जगह पे ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए हम भी ऑनलाइन चालू किए। तो अब आप लोग थोड़ा सा घर पर बैठना स्टार्ट कर दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा समय दीजिए, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। जो न्यू 11th क्लास है उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, कुछ भी नहीं होगा तो नॉलेज ज्यादा हो जाएगा इससे। अब इसी प्रकार देखिए, अब हम बताएंगे cos 225 डिग्री का मान। cos 225 कहिएगा सर कि तो sin 225 का नहीं बताया, तो हम जब cos बता दें तो sin का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसीलिए cos 225 देखिए। अब cos 225 को आपको सोचना है कि हम किस पे तोड़े, 180 प्लस थीटा पे तोड़े, या sin 270 प्लस थीटा पे तोड़े, या sin 360 माइनस थीटा पे तोड़े। ये आपको खुद से सोचना है, जोड़ना घटाना तोड़ना ये सब अपने से दिमाग लगाना है। अगर आपको दिमाग नहीं लगता है तो हम लगा रहे हैं, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए cos 225 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 45। cos 180 प्लस 45 यदि हम करते हैं तो बिल्कुल 180 में हम 45 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 225 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन गया। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो जो पिछले क्लास में पढ़े होंगे, घर पे प्रैक्टिस किए होंगे, उनको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ ये क्या चीज है। cos 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो cos 180 प्लस थीटा होता है फॉर्मूला माइनस cos थीटा, तो माइनस यहाँ पे cos थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि सर अभी माइनस cos थीटा कैसे कर दिए, इसके पहले तो धीरे धीरे बता रहे थे, आप फास्ट कर दिए। हाँ अब तो थोड़ा सा स्पीड करना होगा, फिर से एक बार इसमें बता दे रहे हैं। cos 180 से नो चेंज हुआ तो cos थीटा लिखा गया, थीटा की जगह पे 45 हो गया। अब देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में 180 प्लस थीटा, तो ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में है और थर्ड में cos नहीं है, इसलिए माइनस लग गया, बस क्लियर। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि cos 225 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 45 डिग्री हम लोग 10th क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि cos 45 का मान 1/√2, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं tan 225 डिग्री का मान, tan 150 डिग्री का मान, tan 135 डिग्री का मान। कुछ बच्चों लोग को दिमाग में था कि सर 135 डिग्री का मान नहीं बताइएगा, तो 135 डिग्री का मान भी हम बताते हैं। ये क्लियर हो गया होगा सभी लोग को, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हम बताएंगे आप लोग को tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री। कहीं सर सीरियली से नहीं बता रहे, देखिए आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम 225 बताए, 150 बताए, 120 बताए, तो जब हम एक को बताए तो उसमें जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आप सबका वैल्यू इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से tan 135 हम बता रहे हैं, तो इसको देखिए, हम इसको देखिए तो लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45। यदि हम 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। अब बिल्कुल फॉर्मूला बन गया, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा। कहिए कि सर कैसे, तो 90 है चेंज होगा तो tan cot में चेंज हो गया तो cot थीटा, थीटा के यहाँ पर थीटा, तो थीटा के यहाँ पे 45 लिख, तो यहाँ 45 लिख दिए। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 प्लस थीटा है, तो क्या यहाँ पे tan है, नहीं है, तो जब यहाँ पे tan नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब इसी प्रकार इसलिए हम कह सकते हैं कि tan 135 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री का मान हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, इसका मान होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब कहिएगा कि सर tan को ही बता दिए, cos sin बता दिए, cot के नहीं बताए, sec नहीं बताए, cosec नहीं बताए, हम सब पे अलग अलग आपको बता देंगे। जैसे अब मान लिया जाए अभी हम बता रहे हैं cot, अब एक क्वेश्चन और ले लिए cot का, cot 270 डिग्री, cot 270 डिग्री का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। अब मान लीजिए cot 270 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करने से कैसे ज्ञात करें, तो देखिए इसको हम छोड़ रहे हैं cot, नीचे से तोड़ते हैं, cot 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा। अगर cot में हम 270 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा 270
270, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो cot 270 प्लस थीटा फार्मूला हो जाएगा जो 70 प्लस थीटा, हाँ माइनस tan थीटा। कहिए कि सर माइनस tan थीटा कैसे आ गया? तो देखिए 270 प्लस 270 ही चेंज होगा, तो cot tan में चेंज हो गया। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या cot है? नहीं है, इसलिए माइनस लग गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि cot 270 इज इक्वल टू tan 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे माइनस 0, लेकिन 0 में माइनस नहीं लगता है, इसलिए cot 270 डिग्री का मान 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम 360 डिग्री तक चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आप लोग को 1410 डिग्री, 1410, 1430 जो भी हो उसके आसपास में जो भी रहेगा वो हम वैल्यू बताएंगे। अभी फिलहाल इसमें सेक और कॉसेक का हम बता रहे हैं, केयर करते रहिएगा आप लोग। अब देखिए सेक हम बता रहे हैं 360 डिग्री का मान। क्वेश्चन सेक 360 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? तो सेक 360 डिग्री को देखिए हम लिख रहे हैं, फिर वैसे लिख रहे हैं सेक 360 प्लस 0, ठीक है, क्योंकि 360 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ मेरा फॉर्मूला बन गया 360 प्लस थीटा। अब ये 360 में नो चेंज होगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए सेक थीटा, थीटा की जगह पे 0 है तो 0 हो गया। अब सेक थीटा, थीटा की जगह पे 0, यहाँ पे 0 हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में? तो फर्स्ट में, और फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए यह प्लस चार्ज होगा। इसलिए कहेंगे कि सेक 360 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो सेक 0 का मान 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। कहेंगे सर सेक 0 का मान 1 किससे होता है? तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे त्रिकोणमिति में, 8.1 चैप्टर में पढ़े थे, उसमें ध्यान रखिएगा। ये सब आप लोग जानते होंगे, इतना तो 10th क्लास में पढ़े, सब जानकारी आप लोग को होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए अब इस पे फोकस करना है, सेक पे फोकस करना है आप लोग को। फिर इसके बाद देखिए इसी प्रकार से कॉसेक का बताते हैं। मान लिया जाए कि कॉसेक, अब हम बता रहे हैं कॉसेक 420 डिग्री का मान। कुछ लोग को लग रहा हो कि सर ये वाला मान छूट गया, इसका मान बताइए। हो सकता है कि कुछ हम ऐसा बात हो जो ना बता पाए हो इसमें, किन्हीं को किसी प्रकार का लगे कि ना सर 360 डिग्री का बता दिए, 180 डिग्री का बता दिए। हो सकता है किन्हीं को लगे कि सर साइन 270 डिग्री का मान नहीं बताए, कॉट 270 डिग्री का मान नहीं बताए, तो लगे कि सर इसका नहीं बनेगा, इसका बता दीजिए, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम बिल्कुल बता देंगे उसको। इसे ध्यान रखिएगा, कॉसेक 420 डिग्री। अब इसको देखिए कॉसेक 420 डिग्री में हम लोग इसको बदल रहे हैं, देखिएगा कॉसेक इसको लिख सकते हैं 360 अब प्लस 60। देखिए यही सोचना है, अगर ये दिमाग में आ जाएगा तोड़ने, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा बात, इससे सिर्फ यहाँ पे प्लस ही होगा, माइनस भी तो हो सकता है, आपको जोड़ने घटाने पे चीज जाना चाहिए। अब देखिए 360 में हम 60 जोड़ते तो 420 आ जाएगा, लेकिन अब देखिए फार्मूला बनेगा, यहाँ फार्मूला सोचेंगे कि 360 बदलेगा, नो चेंज, यहाँ पर देखिए नो चेंज नहीं बदलेगा। तो कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या 60, यहाँ पे लिख दिए कॉसेक थीटा। अब कॉसेक 60 डिग्री का मान ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में होगा या माइनस में? तो प्लस माइनस देखने के लिए 360% फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉसेक 420 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक 60 का मान। तो जो कॉसेक 60 का मान होता है वो होता है 2/√3, 2/√3 होता है। तो कॉसेक 420 डिग्री का मान 2/√3 आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आज के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोग को हम बताएंगे 1400 जितना भी वैल्यू ज्ञात करना होगा वो 720 डिग्री के जितना भी आगे का वैल्यू होगा वो ज्ञात करेंगे, और वो ज्ञात करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, फिर हम लोग चलेंगे साइन 22 डिग्री, यानी जितना भी मान होता है न्यूनतम से लेकर अधिकतम जो भी वैल्यू होता है ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति में, वो पूरा का पूरा वैल्यू हम ज्ञात करने के लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।